विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग स्थित विवेकानंद सभागार में 10वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन मंगलवार को किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सभी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले स्कॉलर को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देकर मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों सम्मानित किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक हित में प्रयोग करना भी हमारा दायित्व है। शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जित करना नहीं है, बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। जब तक शिक्षा का दीपक एक दूसरे तक पहुँचेगा, तभी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनेगा। इसका दायित्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है, ताकि वे एक सजग, आत्मनिर्भर और संवेदनशील भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। आप सभी को जोहार, नमस्कार। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और निरंतर साधना का प्रतीक है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं मार्गदर्शक साथीगण, समर्पित गुरुजन तथा विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की पूर्णता है और साथ ही एक नए अध्याय का शुभारंभ भी है। आपने जिस ज्ञान, मूल्यबोध और संस्कारों को इस विश्वविद्यालय की गोद में प्राप्त किया है, अब उन्हें समाज के व्यापक हित में प्रयोग करने का दायित्व आपके कंधों पर है। ये विश्वविद्यालय भूदान यज्ञ के प्रणेता संत विनोबा भावे जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे महान यज्ञों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने समाज को एक नई दिशा दी। मुझे आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने आचरण और कर्म से इन मूल्यों को जीवंत रखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जित करना नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। हमारा देश ऐसे युवाओं की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, जो चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलते हैं। जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हुए ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता को अपना मार्गदर्शक बनाइए और विकसित भारत 2047 एवं आत्मनिर्भर सशक्त भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करिए। वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक आशा और विश्वास पहुंचाए। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं, आप जीवन के महत्व को केवल अपने तक सीमित न रखें। समाज के प्रति भी आपका एक बड़ा दायित्व है। यदि प्रत्येक शिक्षित युवा कम से कम एक बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ले, तो समाज से अशिक्षा और अंधकार स्वतः दूर हो सकता है। शिक्षा का दीपक जब तक एक से दूसरे तक पहुंचता है, तभी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनता है। आपका नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, इसे निभाकर आप सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। विश्वविद्यालय की भूमिका केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। ये विचार, चरित्र और चेतना के केंद्र होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध एवं सामाजिक
सरोकारों की दिशा में अपने प्रयासों को और मजबूत करे। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों की गणना देश के उत्कृष्ट विद्यालयों में हो। यहाँ ज्ञान हासिल करने के लिए अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी लालसा रखें। छात्र हित में विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेंटर की ओर प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही प्लेसमेंट सेंटर के पास विद्यार्थियों का समग्र एवं अद्यतन डाटा भी उपलब्ध होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को समावेशी, मूल्यपरक और समाज उपयोगी बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस नीति के माध्यम से नई पीढ़ी को अवसरों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी बोध कराया गया है, ताकि वे एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संवेदनशील भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। जिन प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में कभी ये नहीं भूलें कि आपकी पहचान आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपके कर्मों से बनती है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के स्वाभाविक पक्ष है, परंतु जो व्यक्ति असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं वही स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। अपने भीतर मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखें, समाज के प्रति उत्तरदायी बने हैं और सदैव सत्य के पथ पर अग्रसर रहें। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी रहेंगे अपने ज्ञान, आचरण और सेवा भाव से इस विश्वविद्यालय और अपने परिवार और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज अब पुनः मैं आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष 2026 की भी अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। एशियन का पार्ट बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने MBA 2022 में पास किया था और पेरेंट्स जो आज तक सैक्रिफाइस करते आए उसका ये रिज़ल्ट है। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, मैं भी काफ़ी खुश हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे भी जिस भी फील्ड में जाऊँ वहाँ पे और अच्छा अचीवमेंट करती। सबके लोगों को जिन लोगों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो सबको गोल्ड मेडल दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत प्राउड मूवमेंट है और हम आशा करेंगे कि हम इससे अच्छे अचीवमेंट अपने लाइफ में मानकर और आगे बढ़ते रहें। शिक्षकों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स इतना सेक्रीफाइस करते हैं और उसके बाद बच्चे जब इतना अच्छा करते हैं तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मैम, जो रेगुलर अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में उनके आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अपनी मेहनत करें पूरी। एक ही चीज़ है कि आप अपने सच्चे दिल से 100% अगर किसी चीज़ के लिए देंगे तो वो कहीं ना कहीं देर लगेगी बट हो जाएगा। सफलता धीरे धीरे मिल ही जाती है, वक्त लगता है बट मिल जाता है।